मेरे शब्दों में ध्यान दियो, ठीक है। उदालक ऋषि बैठे थे और उदालक ऋषि बड़े जाने माने ऋषि थे, बड़े तपस्वी ऋषि थे, बड़े विद्वान थे। तो महाराज जनक ने एक यज्ञ किया, विश्व शांति यज्ञ रखा। क्या रखा? विश्व शांति यज्ञ रखा। ऋषि उदालक ने सबको निमंत्रण भेज दिया, जितने गुरुकुल थे, जितने आचार्य थे, जितने विद्वान ब्राह्मण थे, सबको निमंत्रण भेज दिया, ठीक है। और गलती से ऋषि उदालक को निमंत्रण देना भूल गए, ठीक है। उदालक ऋषि को निमंत्रण देना भूल गए, गलती से छूट गया नाम, ध्यान नहीं रहा। अब सुबह सुबह थे ऋषि उदालक अपनी दिनचर्या को पूरा करके यज्ञ वगैरह करके बैठे थे गुरुकुल के बाहर आराम से, जो अपने आसन के ऊपर। तो सुबह सुबह क्या हुआ, लोगों की भीड़ चलती हुई दिखाई दी, ठीक है। उसमें गुरुकुल के ब्रह्मचारी भी थे, पढ़ाने वाले शिक्षक भी थे, आचार्य भी थे, सब लोग थे, ऋषि महात्मा। तो सब लोग जा रहे थे, तो उनको देख करके ऋषि उदालक ने पूछा, अरे भाई रुको रुको, ये तो बताओ प्रकरण क्या है, मामला क्या, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? तो सबने कहा, गुरुजी आपको निमंत्रण नहीं मिला क्या? उन्होंने कहा, नहीं मुझे तो कोई निमंत्रण नहीं मिला। किसने निमंत्रण दिया, कहाँ क्या कार्यक्रम है? तो कहा, ऋषि जनक, राजा जनक है, वो विश्व शांति यज्ञ कर रहे हैं, विश्व शांति एकात्मक यज्ञ कर रहे हैं, और बहुत बड़ा यज्ञ है, महायज्ञ कर रहे हैं, तो सबको निमंत्रण दिया, हम तो वहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, अच्छा सबको निमंत्रण दे दिया, मुझे छोड़ दिया गया? ऋषि जनक की इतनी बड़ी उदंडता? उन्होंने कहा, ठीक है मैं भी चलता हूँ। सबके साथ ऋषि उदालक भी चल पड़े। अब जहाँ मंडप जो बना हुआ था, जहाँ यज्ञ का कार्यक्रम होना था, जहाँ कार्यक्रम चल रहा था, सब लोग जाकर के अपने अपने आसनों के ऊपर बैठ गए, परंतु ऋषि उदालक सबसे पीछे रह गए जानबूझ करके। अब सब लोग बैठ गए, राजा जनक भी बैठे हुए हैं, पूरी की पूरी जो है उनके जो मंत्रिमंडल है, मंत्री संतरी ये वो सब लोग बैठे हुए हैं, वहाँ राज दरबार सजा हुआ है, महात्मा लोग बैठे, बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि बैठे हुए वहाँ, जो महाविद्वान थे। ऋषि उदालक गए, ऋषि उदालक को देखते ही राजा जनक को ये आभास हो गया कि इतना बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि आपने ऋषि उदालक को निमंत्रण नहीं दिया है। उसका समझ में आएगी बात, और ये तो आगे बिना बुलाए। तो उसने जा करके हाथ जोड़ करके चरणों को स्पर्श किया और कहा, गुरुदेव आपका स्वागत है। तो ऋषि उदालक बड़े क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति माने जाते थे। उन्होंने कहा, राजन एक बात बताओ। उन्होंने कहा, हाँ जी। उन्होंने कहा, तुम्हारे यज्ञ का ब्रह्मा कौन है? उन्होंने कहा, जी आप ही ब्रह्मा हो। उन्होंने कहा, तू इतना बड़ा महामूर्ख है, इतना चालाक बनता है, मुझे तो निमंत्रण ही नहीं दिया गया, तो मुझे ब्रह्मा कैसे चुन लिया गया? मैं ब्रह्मा कैसे हो सकता हूँ जब मुझे निमंत्रण ही नहीं दिया तुमने? उन्होंने कहा, जी हमसे दृष्टा होगी, हमसे समा होगी, हमसे भूल होगी। उन्होंने कहा, अच्छा मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो। उन्होंने कहा, जी पूछो। तो उन्होंने कहा, ये बताओ यज्ञ की आत्मा क्या है? यज्ञ तो करने बैठ गए तुम लोग, विद्वानों को बुला लिया, आचार्यों को बुला लिया, ब्रह्मचारियों को बुला लिया, यज्ञ करने की तैयारी भी होगी, ये बताओ यज्ञ की आत्मा क्या है? राजा जनक हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बोला, जी मुझे तो पता नहीं है। उसके बाद बोला, जितने आपके यहाँ विद्वान बैठे हैं सब विद्वानों से पूछो यज्ञ की आत्मा क्या है। सबसे पूछा, बताओ यज्ञ की आत्मा क्या है? किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। सबने हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन किया कि आप बड़े विद्वान हैं, बड़े ज्ञानी और महात्मा हैं, आप ही इस बात का निराकरण की, इस बात का उत्तर दें कि यज्ञ की आत्मा क्या है। तो उन्होंने कहा, यज्ञ की आत्मा है इदम नमम। क्या है? इदम नमम। प्रत्येक मंत्र के बाद बोला जाता इदम नमम, अर्थात हे भगवान मेरा कुछ नहीं, जो कुछ भी है सब कुछ तेरा है, ठीक है। ये यज्ञ की आत्मा, मेरा कुछ नहीं, अहम भाव त्याग दिया हमने, छोड़ दिया, हमारा कुछ नहीं, ये जीवन भी आपका दिया हुआ है, मृत्यु भी आप दोगे, जीवन प्रदाता भी आप हो, ये श्वास जो चल रही है ये भी आपके कारण चल रही है। तो यज्ञ में ये भाव लेकर के बैठा जाता कि मेरा कुछ भी नहीं, जो कुछ है सब इस परमात्मा का है, और उसी परमात्मा को मैं अपनी तरफ से अर्पण कर रहा हूँ, समर्पित कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा प्रश्न किया, ये बताओ यज्ञ का प्राण क्या है? पूछा सब लोगों से, यज्ञ का प्राण क्या है? किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। सबने फिर निवेदन किया, गुरुदेव आप ही बताइए। तो उन्होंने कहा, यज्ञ का प्राण है स्वाहा। क्या है? स्वाहा। स्वाहा। प्रत्येक मंत्र के बाद बोला जाता स्वाहा, यानी सु आहा, यानी आनंद आ गया, बहुत अच्छा हो गया, मैंने श्रेष्ठ कर्म कर दिया, ठीक है। स्वाहा का अर्थ है मैं अपनी तरफ से छोड़ रहा हूं, किसके लिए? प्राणी मात्र के लिए, मानव मात्र के लिए, सबके लिए, कीट पतंगे सबके लिए छोड़ रहा हूं,
क्या छोड़ रहा हूँ? अपनी तरफ से सुगंधी छोड़ रहा हूँ, अहम भाव छोड़ रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ आपका मेरे प्रभु। और तीसरी बात पूछी, यज्ञ का सार क्या है? ये सब कुछ जड़ करके खाक हो जाएगा तो इसमें से निकलेगा क्या? तब पूछा बताओ, किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। बोले बताओ, आप ही बताओ जी। फिर कहा यज्ञ का सार है सुगंधी। क्या है? सुगंधी। इस यज्ञ में से क्या निकलेगी? सुगंधी निकलेगी। कैसे निकलेगी? इसके भीतर सुगंधित पदार्थ डालोगे, ये सामग्री जिसके भीतर तरह तरह के पदार्थ मिलाए गए हैं हर प्रकार के, इसके भीतर डालोगे, अग्नि दहन करेगी, उधर से घी सहयोग करेगा, समिधाएं सहयोग करेंगी और इसमें से लपटें जड़ करके 10,000 टुकड़ों में अग्नि उसे तोड़ करके वायुमंडल को दे देगी और वायुमंडल उसको लेकर के फिर यत्र तत्र सर्वत्र दौड़ेगा और जहां कहीं भी वायु जाएगी वहां ये सुगंधी उठ करके सबके नासिका के द्वारा उसके मस्तिष्क तक पहुंचेगी और मस्तिष्क ये उत्तर देगा फिर कि कहीं न कहीं यज्ञ हुआ है, क्योंकि सुगंधी ये बता रही है कि यज्ञ हुआ है और यही यज्ञ का सार है। अगर इसके भीतर आप लाल मिर्च डाल दोगे तो 1 मिनट के लिए कोई यहाँ बैठ नहीं पाएगा। धसक 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 खांसी जुकाम इतना बुरा हाल हो जाएगा, आंखों से पानी निकल आएगा। परंतु इसके भीतर यदि आप अच्छे पदार्थ डालोगे तो अग्नि आपको वापस दे देगी, अग्नि अपने पास कुछ नहीं रखेगी, वायुमंडल शुद्ध हो जाएगा। वायुमंडल शुद्ध होगा, सबको पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगी, सबको पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगी तो लोग बीमार नहीं होंगे, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा कम हो जाएगा, समय के ऊपर वर्षा होगी, मिल बांट कर खाने के संस्कार पैदा होंगे और इस तरह फिर यज्ञ आगे बढ़ता है। ठीक है, ये यज्ञ है, इसलिए यज्ञ किया जाता है, ये यज्ञ का सार है और यज्ञ को समझने की आवश्यकता है। सिर्फ स्वाहा स्वाहा करके आप लोग उठ करके चलते बने, कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना। यज्ञ ये बताता है कि यज्ञ ये बता रहा आपको कि जीना कैसे जिंदगी को। ठीक है ना। नीचे से यज्ञ कुंड बीड़ा होता है परंतु धीरे धीरे ऊपर की तरफ चौड़ा होता जाता है। इसका तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य ये है, जब आप जीवन की शुरुआत करते हैं ना तो थोड़े से करो, परंतु जो ही आप बड़े होते जाओगे अपनी क्षमता को बढ़ाओ, अपनी योग्यता को बढ़ाओ और बढ़ाते 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 उसे इतना फैला दो कि हर व्यक्ति आपसे जुड़ने के लिए आतुर हो जाए। हर व्यक्ति ये कहे कि ये वो व्यक्ति है जो पूरे समाज को दिशा दिखाने का सामर्थ्य रखता है। समझ में आ रही है बात? तो ये यज्ञ है। जहाँ दान पूजा और संगतिकरण होता है उसे यज्ञ बोला जाता है। और वेद ने कहा यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म है, यज्ञ पूरे संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ कर्म है क्योंकि इसमें मानव मात्र का कल्याण होता है, इसलिए इसे यज्ञ। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।